देखना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र एसआईटी का गठन कर दिया। अब इस पूरे मामले की जांच आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की विशेष जांच टीम नहीं करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जन भावनाओं से जुड़ा मामला है और इसलिए इसे लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्वतंत्र एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के 1 अधिकारी शामिल रहेंगे। जांच की निगरानी सीबीआई के डायरेक्टर करेंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए। अब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट नहीं चाहता कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बने। यह दुनिया भर के करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में दावा किया था कि पूर्व सीएम जगत मोहन रेड्डी के दौर में प्रसादम में मिलावट की गई थी। एनडीडीबी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि तिरुपति मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया। दावा यह है कि सब कुछ उस घी में इस्तेमाल किया गया और इसका उपयोग प्रसाद बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रसाद को न सिर्फ भगवान को चढ़ाया गया बल्कि भक्तों के बीच भी इसे बड़े पैमाने पर बांटा गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसआईटी पर मंजूरी की सीएम नायडू ने सराहना की और फैसले का स्वागत भी किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब एसआईटी का गठन हुआ और मामले में जांच पड़ताल अब एसआईटी करेगी। और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनिए। आज जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है बनाई है, जिसमें 2 लोग जो है सुप्रीम कोर्ट, 2 लोग सीबीआई से, 2 लोग स्टेट पुलिस से और एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी से जो है अपॉइंट करके 5 मेंबर्स की एक जो है एसआईटी, इंडिपेंडेंट एसआईटी जो है कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, जो बाकी आगे की जो है कार्रवाई को जो है और जांच को देखेगी। और इस कमेटी को बनाने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिटीशन को डिस्पोज ऑफ। देखिए, जाहिर तौर पर यह मामला क्योंकि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आप सोचिए, जिस प्रसाद को लोग आत्मीयता के साथ ग्रहण करते हैं, जिस प्रसाद को ग्रहण करते हुए लोग अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते हैं, अगर उसी प्रसादम में मिलावट की बात आए तो हर एक भक्त जो भगवान में विश्वास करता है, उनकी भावनाओं को आहत ये खबर करती है। और सरकार पर ही सवाल उठे, जो इससे पहले की सरकार थी, रेड्डी सरकार, उसके ऊपर सवाल उठे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अनुरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ में रहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी, आदेश भारद्वाज रहेंगे, नेता कांग्रेस, और पंडित अजय गौतम है हमारे साथ में, धर्मगुरु। सभी का एक बार स्वागत है। आदेश भारद्वाज जी, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब मामले में एसआईटी का गठन, एसआईटी में कौन कौन मेंबर होंगे ये भी तय हो चुका है। अब इस एसआईटी पर तो भरोसा है ना? बिल्कुल भरोसा है पूजा जी, हमें देश के कानून पे भरोसा है। ये कुछ लोग जो है देश के अंदर अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं, हमारे संस्थानों को बदनाम करके लोगों में नफरत फैलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब कहा उस वक्त तक पूरी जांच और ये सब चीजें नहीं हुई थी। एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने वहां पे अपनी प्रेयर रखी। उस प्रेयर में पाया गया कि जो जांच है वो पूरी तरह से ठीक से नहीं हुई है, तो कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है और ये जांच करेगी, उसका पता चलेगा। तो ये सिर्फ जो है हिंदुओं की भावनाओं से को ठेस पहुंचाने के लिए और एक प्रोपगंडा किया जाता है। किसने भावनाओं को आहत किया? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जब जब देश में कहीं कहीं चुनाव होंगे, ये लोग इस तरह के प्रोपगंडा और छल कपट करते रहेंगे। अनिरुद्ध जी, आप लोग झूठा फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लोगों की भावनाओं को आहत आप लोग कर रहे हैं। 400 से 240। पूजा जी, मैं डिबेट सुन रहा था, अभी आप न्यूज भी पढ़ रही थी सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई राजनीति ना किया जाए। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो न्याय व्यवस्था में और संविधान को मानती, कांग्रेस की तरीके से नहीं, जो अगर उनके मन का फैसला ना है तो जज को कहते हैं बायस है और उस संविधान को कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आरक्षण खत्म कर देंगे। इतनी देर से यही ये लोग बैठ के, क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राजनीति ना किया जाए, लेकिन ये क्या ला रहे हैं? आरएसएस ला रहे हैं, बीजेपी ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। भाई साहब, अगर आरएसएस ना होती, भारतीय जनता पार्टी ना होती, तो आप हिंदुओं के साथ क्या करते ना? 2011 का आतंकवादी विरोधी कानून उठा के पढ़ लीजिए, उसका ड्राफ्ट जो बनाया था सोनिया जी ने।
अपनी चेयरमैनशिप में। तो ये सारी चीजें आज की चर्चा नहीं, आज की चर्चा ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ वो सरमाते पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और चूंकि मामला ऐसा था कि मुख्यमंत्री जैसे व्यक्तित्व को ही मामला उठाना था, और रह गई बात वहां पे वाईएसआर सरकार ने ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो नाम किसका लिया जाएगा? कर्नाटक में मान लिया आपकी सरकार थी, नंदनी को लेके बहुत चुनाव लड़े थे राज्य में, पर कम से अनिरुद्ध कम जी, आपके मंत्री सुप्रीम एक बार कोर्ट ये उठा भी तो देते। कहता है ना कि प्रथम दृष्टया ये नहीं दर्शाता कि आंध्र प्रदेश में पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डू बनाने में वसा का इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कहता है पिछली सुनवाई में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी क्योंकि मामला प्रोसीडिंग में है, तो इसलिए उस पर टिप्पणी करना अनुचित थोड़ा सा लगता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो तो वाईएसआर सरकार की उसमें मिला था। और दूसरी चीज, कर्नाटक की साहब इतना चिल्ला रहे हैं कि कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस में नंदनी था, नंदनी को लेकर खूब राज्य में जब चुनाव हुआ था